हम सभी मानव इस कली काल में तीन गुणों के घेरे में रहकर, तीन काल के फेरे में पड़कर, तीन तापों से संदिग्ध हो रहे। इन तीनों से बचने के लिए 3 बार हम लोग सद्गुरु महाराज से याचक बनकर मनोयोग पूर्वक मेरे साथ साथ याचना करने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो अस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरूप। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को उनान परम पुरुष हूँ ते अधिक गावै संत सुजान। सतत स्मरणीय आनंद श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। ब्रह्मलीन गैरिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी ज्ञान के भंडारी सगुण ब्रह्म स्वरूप धारी संत आचार्य कवि ब्रह्म ऋषि हमारे गुरुदेव सच्चिकानंद जी महाराज के पावन युगल चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। अपने निवास में अवस्थित हमारे गुरु महाराज के पटु शिष्य संत पथिक स्वामी सुधानंद जी महाराज हमारी बाईं ओर बैठे हुए पूज्यपाद के हृदय स्वरूप स्वामी ब्रह्मचारी शिवानंद जी महाराज और रानीगंज से आए हुए स्वामी भवानंद जी महाराज, हमारे गुरु प्रसाद बाबा, बहुत से सब महात्मा गण जिसको नाम मैं नहीं जानता, सबों के हृदयस्थ नारायण को मैं सत बार नमन करता हूँ। इस झारखंड प्रांतीय महासभा के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरे दिवस के प्रथम सत्र में पधारे हुए सभी साधक साधिकागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माता, भक्तिमती बहनों तथा जहाँ तक यह माइक्रोफोन की आवाज़ जाती है, अपने अपने निवास में अवस्थित सभी नगर निवासियों, राजपुरा वासियों, सबों के अंतस्थ नारायण को मुझ सेवक का सत नमन। हम लोग संत मत के नियमानुसार विषय बनाकर हम लोग ज्ञान उपार्जन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हम लोग सबसे पहले वेद दर्शन योग पाठ से सुने, धर्म के 10 लक्षण। फिर सद्गुरु महाराज द्वारा विरचित
एक ग्रंथ सदग्रंथ सत्संग योग भाग 1, 2 और 4 से पाठ श्रवण किए, मनोयोग पूर्वक पाठ श्रवण किए हैं। तो श्रोता और वक्ता के भी जो प्रतिपाद विषय है आत्मस्वरूप, परमात्म स्वरूप और उसकी प्राप्ति, यही आपका अभी का सार्थक विषय है। आत्मस्वरूप, परमात्म स्वरूप और उसकी प्राप्ति। आधा घंटा के अंदर में थोड़ा थोड़ा हम लोग सुनते हैं। ये आत्मस्वरूप क्या है, छोटा सा लघु उदाहरण से मैं सुनाना चाहता हूँ ताकि सबके समझ में आए। वेदांत ज्ञान को केवल संस्कृत में बोलूँगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। किसी लड़का का नाम मुकेश है, जब तक वो घर में रहा सब उसको मुकेश कह के संबोधित किया, गलत आदत पकड़ लिया, उसकी जेल की सज़ा हो गई। जैसे जेल गया नाम उसका वहाँ बदल गया, कैदी नंबर, अब वहाँ जितना नंबर है 1, 2, 3, 4 मान लीजिए इसका 5 पड़ा, कैदी नंबर 5, मोहर लगी है हाथ में, कैदी नंबर 5। अब जेलर बुलाता है, कैदी नंबर 1 जी हुजूर लकड़ी लाओ, कैदी नंबर 2 जी हुजूर पानी लाओ, सबको काम दिया। कैदी नंबर 5 जी हुजूर आटा गूंदो, सबको काम बता दिया। जब तक जेल में रहा तब तक उसका नाम कैदी नंबर 5 रहा। जेल की सज़ा समाप्त होते ही मोहर लग गई हाथ में, बस पर फ्री में आ गया घर। जैसे घर आया कैदी का काम खत्म। कहता रे मुकेश कहाँ गली इतना दिन से, कहाँ थे तुम जी, बहुत दिन पर नहीं देखते। फिर मुकेश कहने लगा। ठीक उसी तरह परमात्मा की गोद में रहने वाली परमात्मा का ये अंश ये शरीर में पड़ने का इसका नाम जीव पड़ा, ये जीवात्मा, ये आत्मा बन गया। ये आत्मा जब तक इस कैद खाने में बंद है तब तक इसको आत्मा के नाम से ही जान सकते हैं, जीवात्मा के नाम से जान सकते हैं। जीव में है ये, इसीलिए ये जीवात्मा है, ये आत्मा है। इस आत्मा को कैसे परमात्मा समझेंगे हम लोग, जब ये जेल खाने से निकलेंगे। तो गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे, कैसे निकलेंगे, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। तो इसको टपेंगे तब यह आत्मा का जो स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप से पता चलेगा। यह आत्मा का स्वरूप हो गया। परमात्मा का क्या स्वरूप है इसके बारे में हम लोग अभी केनोपनिषद से पाठ सुने। वो कैसा स्वरूप बताया, जन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतम, जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन स्वयं मनन किया हुआ समझा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान, उसी को परमात्मा जानिए। लोग जो इस देश काला बच्छिन वस्तु की उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है। इसका मतलब मन ही नहीं उसका पता लगा सकता है, क्योंकि 14 इंद्रियों का राजा मन है। अब मन ही उस चीज़ को नहीं जानता है और दूसरा कौन पता लगा सकेगा। मन है उसमें जिसमें समाहित हो जाए। इसका मतलब परमात्मा का स्वरूप को जानने के लिए आपको उदाहरण में आना होगा। वायुर जथे को भुवनं प्रविष्टो रूपंग रूपंग प्रतिरूपो बभुआ। हवा है कि नहीं, कोई पूछ दिया कि परमात्मा नहीं है। गुरु महाराज से पूछा, हम सोचते हैं भगवान नहीं है, हम सोचते हैं भगवान नहीं है। तो गुरु महाराज कहने कृपा किए, ठीक है आपका बात मैं मानता हूँ भगवान नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हवा नहीं है, क्या ये मानने वाली बात है? कहा नहीं हवा तो है। कहा जिस तरह हवा दिखाई नहीं पड़ती है तो हवा का अस्तित्व तो नहीं, हवा नहीं है। हाँ हवा तो है। उसी तरह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ने के कारण क्या परमात्मा नहीं है? उसकी परमार्थिक सत्ता है। कोई कह दे कि भगवान नहीं है तो हम कहते हैं अमेरिका नहीं है। अमेरिका है कि नहीं है पहले बताइए। अमेरिका का पता लगाया, अमेरिका में क्या क्या है सब लोग जानते हैं। उसी तरह पता लगाने वाले पता लगाता ही परमात्मा है कि नहीं है। कह देने से थोड़े हो जाएगा। प्रश्न होगा परमात्मा नहीं है, सब कुछ खाने जो शिव चर्चा करने जो जेहते देखने जो मंचों पर से निकलने जो खस्सी काटने जो शिव चर्चा करने जो, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा है ये जान लीजिए। हाँ इसकी परमार्थिक सत्ता है। तो इसके लिए हवा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ने कारण है। मिट्टी देखिए सूक्ष्म है, मिट्टी है स्थूल में, हम लोग देखते भी हैं छूते भी हैं। उससे सूक्ष्म जल है, उसका आकार नहीं है, जिस बर्तन में रखे उसी का आकार धर लेता है। उससे सूक्ष्म अग्नि है, उसको न छू सकते न उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, देख तो सकते हैं, उसका भी कोई आकार नहीं है। उससे सूक्ष्म हवा है,
दिखाई नहीं पड़ती है। उससे सूक्ष्म आकाश है, वो तो और दिखाई नहीं पड़ेगी। उससे सूक्ष्म कारण है, तब महाकारण है, तब केवल परम पद है, वहाँ पर है परमात्मा। कितना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इन आँख से देख सकेंगे। अभी सुन रहे थे वो कबीर साहब की वाणी में, स्वरूप अखंडित से चैतन्य स्वचैतन्य, वो इतना सूक्ष्म है। परमात्मा के बारे में दरिया साहब लिखा, दरिया दिल दरियाब है, अगम अपार बेअंत, तुम मह सबय शब मह तुम, जाने मरम कोई संत। कहते वो परमात्मा कैसे हैं, वह इतने बड़े हैं, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, 7 समुद्र 8 पहाड़ 3 लोक 9 खंड 14 भुवन उसके अंदर है, कहीं खाली नहीं, सब उसके अंदर है। इतना सूक्ष्म है कि वह एक अमीबा जो आँख से दिखाई नहीं पड़ती है, बैक्टीरिया उसके अंदर में भी है। चींटी में भी परमात्मा है, वो कैसे संचालित होता है। वो हमको कालाजार, टाइफाइड, किसी को कोई रोग होता है, तपेदिक बीमारी, किसी को जो है ये मलेरिया बुखार, उसका जो बैक्टीरिया है उसमें भी परमात्मा है, तब वो उत्पन्न करता है रोग को। और जब वो जांच में पकड़ा जाता है कौन बैक्टीरिया है, उसकी दवाई दी जाती है एंटीबायोटिक, वो उसकी शक्ति समाप्त हो मर जाता है, जीव निकल जाता है, बीमारी ठीक हो जाता है। वो परमात्मा की शक्ति से संचालित होता रहता है। इसीलिए ये आप नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं है, वह सब जगह है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, कहीं कण भी खाली नहीं है। रामचरित मानस में पढ़ेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सब जगह कण कण में परमात्मा है, कहीं जगह खाली नहीं है। आप जहाँ चले जाइए, सूर्य पर, चांद सितारे, आकाश पाताल, समुद्र में, पहाड़ पर, हर जगह वो आपके साथ है, सब जगह। कहीं वो आपसे जो है वंचित नहीं है, अदृश्य नहीं है, ये देखने की आँख नहीं है। तो उनका स्वरूप को जानने के लिए हवा का अपना कोई रूप नहीं है, गोल लंबी चिपटी, उसके बाद जो है वृत्ताकार या उसको त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, खष्टभुजाकार आप नहीं कह सकते। लेकिन हवा जिसमें भर दीजिए उसी का रूप धारण कर लेती है। आप बच्चा का फुटबॉल का ब्लैडर में भर दीजिए उसके आकार का हो गया, फुकना में भर दीजिए उसके आकार का हो गया, बैलून में भर दीजिए उसके आकार का हुआ, साइकिल के ट्यूब में भर दीजिए चक्राकार हो गया, वही उसका आकार है। प्लास्टिक की कोठी में भर दीजिए उसी का आकार का हो गया। अपना आकार नहीं है, जिस बर्तन में हवा भरी जाती है उसी का आकार वो धारण कर लेती है। उसी तरह परमात्मा का अपना आकार नहीं है। जितना दुनिया में जीव दिखाई पड़ रहा है सबके अंदर है परमात्मा, और उसी से उनकी शक्ति से संचालित होता है। जो महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, उससे कुछ बाहर नहीं है। एक इशारे पर उसके हाथ में जो संपूर्ण विश्व का बागडोर जो है वो इशारे उंगली पर उसका नाच रहा है। ऐसा परमात्मा परमार्थिक सत्ता है। तो उसका रंग रूप आप कैसे जान सकते हैं? वो है तो एक तत्व रूप में एक है। जथा अनेकन बेश धरी नित्य करे नट कोई, आ सोई सोई भाव देखावे आपन होय न सोई। बहुरूपिया रूप बदलते रहता है लेकिन बहुरूपिया बदलता नहीं है। उसी तरह परमात्मा एक रूप में है और तत्व रूप में एक है, और तत्व रूप में एक है लेकिन समय समय पर वही जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, रूप बदलते हैं परमात्मा। सतयुग में विष्णु रूप में थे, चतुर्भुजी रूप। त्रेता में राम बने, बलकल फेटा तर्कस तीर। द्वापर में कृष्ण बने तो बांसुरी मुकुट पीताम्बरी। वामन अवतार लिए तो उसका रूप बनाए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए बड़ा अवतार लिए। धर्म की वेद की रक्षा करने के लिए मीन अवतार लिए। इसका क्षत्रियों का विनाश के लिए परशुराम अवतार लिए। ज्ञान के प्रचार के लिए बुद्धा अवतार लिए। अभी हमारे स्वामी भगवान बाबा सुन रहे थे कि प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिए। वो रूप बदलते हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति निति निगम का। कौन उसके रूप का वर्णन कर सकता है? व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता है। कैसे? निर्मल, मल रहित, बिल्कुल शुद्ध, निराकार, कोई आकार नहीं है उसका। इस सूंड वाला, पेट वाला, त्रिशूल वाला, या 4 मुंह वाला, 3 मुंह वाला, 5 मुंह वाला, गदा वाला, ये सब भगवान का रूप नहीं है। निर्मल, निराकार, निर्मोहा, मोह रहित है। लेकिन है क्या? उसकी शक्ति क्या है? नित्य निरंजन चित संध्वा। एकदम शक्ति उनकी ऐसी है जो शाश्वत रहने वाली है। प्रकृति पार प्रभु, वो प्रकृति के पार में है।
जो हम लोग सुबह सुनते हैं, सुबह में नहीं गाते हैं, सब क्षेत्र क्षर परा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत के पार, सबके पार में है वो। तो वह प्रकृति के पार में है, लेकिन है कहाँ? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके अंदर में है। ब्रह्म निरीह है, विरज अविनाशी, वह अविनाशी ब्रह्म है। तो अविनाशी ब्रह्म है, उसका नाश नहीं होने वाला है, हमेशा शाश्वत रहने वाले। इसी का हम लोग पाठ अभी सुन रहे थे। और उसको जानना क्यों जरूरी है? तकिया का खोल छींटदार, लहरदार, बूटेदार, झालरदार, कसीदादार, किसी दार तरह हो सकता है कि रुई सब में एक है। सोना का डिजाइन अलग अलग बना लीजिए, नाक का, कान का, मंटिका का, गले का, पैर का, हाथ का, उंगली का, सबका डिजाइन अलग अलग है, लेकिन सोना जिस सोना से आप बनाए उस सबका सोना एक ही होगा। एक को घसीएगा ना कसौटी पर 22 कैरेट होगा तो सब 22 कैरेट होगा। सोना एक है, डिजाइन अलग अलग है। उसी तरह परमात्मा एक है, समय समय पर रूप बदलता है। जहाँ देखिए जिस रूप में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। जिसका जो चेहरा वही रूप में है। चींटी के अंदर चींटी के रूप है, बिल्ली के अंदर बिल्ली के रूप का है, जानवर में जानवर का रूप, पक्षी में पक्षी का रूप, मनुष्य में मनुष्य का रूप, बैक्टीरिया में उसका रूप। जहाँ पर है जो जो खानी में है हर जगह, लेकिन परमात्मा है अलग अलग, उसका दिखाई पड़ता अलग अलग, तत्व रूप में एक ही एक है। अब इसको जाने कैसे? तो लोगों को भ्रमजाल पड़ा हुआ है। भ्रमजाल क्या पड़ा हुआ है? गुरु महाराज पदावली में लिखने कृपा किए, एकदम सरल भाषा में सुनिए परमात्मा कैसे जाना चाहते हैं। गुरु महाराज लिखने कृपा किए, यही विधि जय भव पार मोर गुरु भेद दिए। कैसे जाने जाएंगे? दृष्टि युगल कर लेव सुख मानिया हो, देखब अजब रंग रूप मोर गुरु भेद दिए। गुरु महाराज भेद दिए, यही विधि जब भाव पार। और दुनिया लोग पूछिए भगवान का कैसे देखबे? है ही विधि, यही अगरबत्ती वाला विधि, यही विधि जब भाव पार। संभव है? नहीं है संभव। परमात्मा को देखने के लिए विधि अपनाना पड़ेगा, जो लिखने की गुरु महाराज कृपा किए। परमात्मा के पास जाने के लिए पहले खूब सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुनते सुनते सद्गुरु की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। तब कोई आचार्य मिल जाएंगे, उनसे जुक्ति लेनी पड़ेगी। तब एक पवित्र नाम का जप, एक पवित्र रूप का ध्यान करेंगे, मानस योग। तब उसके बाद अग्नि ज्योति का योग करेंगे, दृष्टि योग करेंगे। तो दृष्टि योग करेंगे, बिंदु में जाएंगे, वहाँ प्रकाश है, उसमें शब्द होती है। शब्द को सुनेंगे तो धीरे धीरे वहाँ जो है जहाँ पर केंद्र बिंदु से शब्द आती है, राम नाम धुन सतधुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। तो मान लीजिए संत वाणी को बहुत लोग उच्च कुल के लोग हैं या कुछ पढ़े लिखे विद्वान हैं, कहते हैं संत लोग अपने बना के लिखा। वेद को तो मानेंगे। परमात्मा कैसे मिलते हैं? परमात्मा कैसे मिलते हैं? एक बात में जो है, अब गुरु महाराज की प्रेरणा सोचिए, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे सदगुरु महाराज हैं वही वेद है, जो वेद है वही सदगुरु महाराज, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज अपना पदावली लिखे, घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। है तो बड़ा, हमको समय कम है। खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्र रे। गुरु महाराज लिखे अंत में ही कहे सुख शांति मिली है, भव का हुई है अंतरे। तो घट मने शरीर हुआ, पट मने पर्दा, तीन पर्दा है, अंधकार प्रकाश और शब्द का। इसके बाद में है परमात्मा। घटपट तिहु के पार में, वो परमात्मा कहाँ है? साईं बसे ही अंतरे। कैसे मिलेंगे? तो जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। इसी को सबसे हम लोग का जो वेद निकला है, जिस वेद का सूत्र जिससे निकला, वो ग्रंथ का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसमें क्या लिखा? वो एकदम बहुत ज़बरदस्त बात लिखी हुई है उसमें, लेकिन लोग उसको समझ नहीं रहा है। और उसमें लिखा है वो जो परमात्मा है कैसे है? नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, सिद्धार्थ कामो सरकादि सिद्ध्या। परमात्मा का अस्तित्व और प्लस उसकी प्राप्ति, दोनों दो लाइन का श्लोक में कंप्लीट कर दिया। इसको जरूर जानना चाहिए सबको। सिद्धार्थ कामो सनकादि सिद्ध्या एतद विमर्शन शिवसूत्र जालम। नृत्यावसाने, रोज शाश्वत रहने वाले परमात्मा कहाँ पर है? वो अंदर में सबका, वो नटराज है। वो नटराज कौन है? मतलब बहुरूपिया है, लेकिन वो अंदर में बसते हैं, कांति स्वरूप परमात्मा।
जो जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं उसी का रूप परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वह दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? उसमें ढक्कन पड़ा है, 3 ढक्कन है। घटतम प्रकाश, जिसको गुरु महाराज लिखे घटतम प्रकाश, वो शब्द पटत्र जीव पर है छा रहे। 3 पर्दा, यहाँ भी बता रहा 3 पर्दा है। नानाद ढक्कन, ढक्कन नाद तक का ढक्कन है, उसमें कैसे खत्म होगा? अब चलिए 9 पंचवारम, 9 5 14 हुआ। सदाशिव जी 14 बार शंख फूके, 14 सूत्र निकला। ये 14 सूत्र 14 इंद्रियों को दमन करने का सूत्र है, और सूत्र इतना भारी है। हम तो कभी कभी बताते हैं आप लोगों को, ऐ उन रिल रिक ए ओंग ए ओ चाहे वरट लन यम गणनम, जब है गण 10 जब गण 10 खप चट थो चट तव को पैसक सर। ये 14 माहेश्वर सूत्र है, इसी से पूरा वेदांत ज्ञान निकला है। गुरु महाराज सोचे अरे राम, ये तो कोई हमारा शिष्य लोग नहीं समझ पाएगा, उसको 2.5 अक्षर में बदल दिए। और कहने कृपा की ये 2.5 अक्षर का जो मंत्र का जप करेगा 14 इंद्रियों का दमन हो जाएगा। तो 2 पंचवारम सिद्धार्थ कामो, इसके लिए सिद्धि प्राप्त करने क्या करना पड़ेगा? सनकादि सिद्धियाँ, सनक सनंदन सनत कुमार के जैसे जो है सनातन के 4 ब्रह्मा के मनस्पुत्र से मिलना पड़ेगा। तो वेद कहता है आपको कि आपको संतों के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर लोग मजिस्ट्रेट हम सत्संग करवे नहीं करेंगे, संत के पास नहीं जाएंगे, भगवान को जान लेंगे अगरबत्ती दिखा के फूल चढ़ा करके। संभव लगता है? कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? एकदम साफ सुथरा, कुछ भी करिएगा नहीं होगा। आप पूरा गोड्डा जिला का फूल चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती चढ़ा दीजिए, मिठाई चढ़ा दीजिए, कपड़ा का बंडल चढ़ा दीजिए, सब ठोक कबूतर काट दीजिए, कहीं कहीं देखते हैं पाठा काटता है, कहीं भैंसा चढ़ा दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन लाख जतन करी पची पची मरो, जल बिनु चले कि नाव। कितनों कुछ उपाय कर लीजिए, लेकिन जैसे जल के बिना, जल पानी सूख गया नदी में, बालू में नाव बैठ जाती है तो बालू में नाव चलती है। जिस तरह बालू में नाव नहीं चलती है, उसी तरह लाख अगरबत्ती वाला विधि करिएगा, भगवान दिखाई नहीं पड़ सकता। भगवान दिखाई पड़ेंगे जो विधि बताया जाता है। आगे लिखा, मैं वेदांत बात आपको सुनाता हूँ ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि मन गढ़ंत बात नहीं है। संत की वाणी अनमोल है, अमृत है। लोग लेकिन संत की वाणी पर सस्पिशन करते हैं, नहीं संदेह करना चाहिए। तो हम वेदे वाणी से आपको सुना देते हैं। उसमें लिखा सिद्धि साध्य सतामस्तु। गुरु महाराज की पहली दृष्टि देखिए, ये सब गुरु महाराज की प्रेरणा से हम लोग को याद हुआ, कभी किताब उताब नहीं पढ़े हैं। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादा तस्य धुर्जटे, जान नबी फेन लेखे व जन मूर्धनि शसना कला। खंड करिए, सिद्धि साध्य, इस साधन में आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो सतम अस्तु, संतों की, प्रसादा तस्य, प्रसाद मने कृपा, तस्य मने उनका, टुकड़ा कर दीजिए, संतों की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा, तब इस सिद्धि को आप जान सकते हैं। बताइए, क्लियर लिखा कि सिद्धि साधता वस्तु, जब संतों की कृपा का आप पात्र बनेंगे तब आपको इस काम की जानकारी मिलेगी। और जब पात्र बन जाएंगे तब क्या होगा, तो आपकी सूरत आगे जहाँ फेर लिखे हुआ, अंधकार मंडल में विशेला नाग पड़ा हुआ है, उसकी फन इधर फुफकार मारती है, आपकी सूरत जब बढ़ेगी आगे उधर से फुफकार मारती है, सूरत थरथराएगी। शुरू में साधक को डर होता है, थरथराती है, डरता है, लेकिन वहाँ पर वेद कहता है और गुरु महाराज का इशारा है, नहीं बेटा डरो मत, जप रूपी हथौड़ा से उसके मस्तक पर एकदम चोट करो, जप रूपी हथौड़ा से चोट करो। ये संत मत का कितना ऊंचा ज्ञान है, जब रूपी हथौड़ा से चोट करो। एक बात बतलाता हूँ, ये बीच में दीवार है, दीवार के उस बगल में घर में मान लीजिए सोना चांदी सर्फी हीरा मोती है, जब तक ये दीवार रहेगी क्या दिखाई पड़ेगी? आपको आज फुर्सत मिला 10 हथौड़ा लगाइए, कल लगाइए, परसों लगाइए, दिन भर हथौड़े लगाइएगा, ध्यान करिएगा तो और काम कब करिएगा? एक बात बताए तो कभी न कभी ये विश्वास करिए दीवार टूटेगी, और दीवार जब टूटेगी तो वस्तु दिखाई पड़ेगी कि नहीं? उसी तरह गुरु महाराज इशारा करते हैं, जप रूपी हथौड़ा से उस नाग के मस्तक पर चोट लगाइए, कभी न कभी नाग का मस्तक कुचला जाएगा। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, नीली पीली लाल सफ़ेदी शाही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। तुरंत दिखाई पड़ेगा, तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा परमात्मा का स्वरूप, तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग परमात्मा के पास जाना चाहते हैं तो ये वेदांत ज्ञान को समझना पड़ेगा। इसी को गुरु महाराज बहुत ढंग से हम लोग समझाए। देखो जी, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्र, 3 पर्दा है, जो वेद बताया वही भी बता रहा है।
ये जीभ पर हैं छारे। क्या करो, पहले तो सूरत को शुद्ध करो। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। पहले उस जप को करते करते पहले अंतर को शुद्धकरण करिए। हलवाई को देखें सिरा बनाते हुए, सिरा बनाता है, चीनी कितना सफ़ेद है, एकदम उसको छनोटा से छानता है, कितना गंदगी सब निकलता है, तब फ्रेश होता है। उसी तरह जन्म जन्मांतर का जो कचरा हमारे अंदर आपके अंदर भरा हुआ है, वही जाप रूपी छनोटा से उसको छानना पड़ेगा, तब ये अंदर का सूरत शुद्ध करना तब होगा। और जब सूरत शुद्ध हो गया तब करी दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। तो वो जो पर्दा पड़ा है तब दृष्टियों की क्रिया करनी पड़ेगी, तो वो अंधकार फटेगा। उसके बाद तब प्रकाश मंडल में जाएंगे, वहाँ शब्द होती है, तो तब सूरत शब्द की योग की क्रिया करेंगे, तब इनके हटे माया हटेगी, तब प्रभु से होगी एकता, तब फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। ये संतवत का कितना ऊंचा ज्ञान, द्वैतता। फिर हम लोग कितना भाग्यशाली हैं कि इस ज्ञान को हम लोग को गुरु महाराज की कृपा से सुनने के लिए मिलता है। लोग बाहर बाहर रमता है, इसीलिए ये संतमत का ये ज्ञान यज्ञ कराया जाता है। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। द्वैतता हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, हमारी आपका जीवात्मा, तब उस समय ये आत्मा परमात्मा मिलकर दोनों एक हो जाएगी। तो आत्मा का स्वरूप तब समझ में आ जाएगा। आत्मा को देख लीजिए, परमात्मा को जान जाइए। पहले आप मैं कौन हूँ इसका पता लगा लीजिए। तो यही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, थोड़े से शब्दों में। और फिर उनको प्राप्त करने के लिए यही एक विधि है, दूसरा और विधि है ही नहीं। उस परमात्मा को प्राप्त करने की दूसरी विधि नहीं है। लाख जतन करके आप रह जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही एक विधि है, यही विधि जय भव पार। पहले खूब सत्संग करिए। कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? पहले खूब सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करते करते, बाबा को आने दीजिए आप लोग, पहले बहुत दूर में भी है, और सत्संग खूब करिए। सत्संग करते करते तब सद्गुरु की कृपा का पात्र बनिए। सद्गुरु की कृपा हो जाएगी जब आपको भजन भेद ले लेंगे। आप भजन करने जब लगेंगे, तो भजन में जब मन लगने लगेगा ना, तब धीरे 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 प्रकाश से आगे जाएंगे, शब्द में, उससे निशब्द में, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब बिना परमात्मा की प्राप्ति के संसार में दुख ही दुख होगा। इसीलिए यही परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनका स्वरूप और कैसे उससे मिलेंगे, यही उपाय है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।